अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनिला में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो जी, आज मैं कौन सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म के दही बड़े। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ले लेना है हमने खूबसूरत सा बाउल ले लेना है, और जी फिर इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन मैंने ले लिया है, 1 पाव के बराबर मैंने बेसन ले लिया था, और मैंने इसे छान भी लिया है। छानने का एक ये फ़ायदा होता है कि ना आपके लम्स नहीं बनते हैं। जब हम बैटर बनाएंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे, तो काम हमारा जल्दी हो जाएगा। तो ये हमने ले लिया है जी 1 पाव बेसन। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, और इसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे। तो जी है हमने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ऐड कर ली है। तो अब जी हम इसे मिक्स करेंगे, और नीम गर्म पानी हमने लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट सा नीम गर्म। और इसका हम एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। ये देखें जी हमारा बैटर बन रहा है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, ना तो बहुत गाढ़ा बैटर हो ना ही बहुत पतला। तो एक अच्छा सा हमने बैटर बना लेना है, फ्लफ़ी सा। देखिएगा जी, आपने अच्छे से मिक्स करना है और बैटर बना लेना है। तो ये देखें जी हमारा जो है वो बैटर जो है वो बन गया है। ये देखें बैटर हमारा रेडी हो गया है, ये देखें। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट्स के लिए ना रख देंगे बिल्कुल साइड पे। इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसको थोड़ा रेस्ट देंगे, रख देंगे। तो जी 15 और 20 मिनट्स के बाद जब हमने चेक किया तो इसको थोड़ा सा फिर मिक्स करेंगे। और अब हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, इसमें हम मीठा सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जी हमारा जो है वो बैटर बहुत मज़ेदार किस्म का बना है, और ये देखें मिक्स भी हो गया है। ये देखें ये हमारा बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। दही बड़ों का बैटर जो है हमारा मिक्स हो गया। अच्छा, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। माश की दाल के भी बनते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी बनते हैं। इसके बाद जो है वो हम दही बड़े फ्राई करेंगे। जी ऑयल जो है वो मैंने पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जी जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, देखिए ये चेक किया, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब जो है वो हम इसमें छोटे छोटे से थोड़े थोड़ा करके दही बड़े डाल देंगे। अच्छा, स्पून आपने भरना है और बिल्कुल ऊपर की साइड पर उठाना है जब आप दही बड़े डाल रहे होंगे। तो ये थोड़े थोड़े करके आपने सारे जो है वो दही बड़े इसमें डाल देने हैं, और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। माश की दाल के बनते हैं, वो थोड़ा सा हमारा टाइम लेते हैं, लेकिन रमज़ानों में जो ना हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि और भी डिशेस बनानी होती हैं और इबादत भी करनी होती है। तो ये जो है बहुत जल्दी दही बड़े बन जाते हैं बेसन के जो होते हैं। तो ये देखें जी हमारे जो है वो दही बड़े फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, आप ना इन्हें बना के मतलब वैसे भी रख सकते हैं। आप अगर पानी में डिप ना भी करें तो वो भी आप रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हो। फ़ौरन से फिर जब आपको बनाने हो तो आप निकाल के भी मतलब बना सकते हैं। एयर टाइट में रख लें, या आप पॉलीथीन बैग्स में भी रख सकते हैं। अब ये मुझे लग रहे हैं पक गए हैं, तो अब जो है वो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो जी ये दही बड़े हमारे जो है वो बन चुके हैं। अब हम निकालेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसका फ्लेम कर लेते हैं ऑफ। अब इन्हें जो है वो ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जी दही बड़े हमारे तकरीबन ठंडे हो गए हैं, और ये मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, और इसमें जो है वो अपने हम सारे ये बड़े डाल देंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिए। तो ये देखें जी दही बड़े हमने इसमें अपने डाल दिए हैं, और अब हम ना थोड़ी देर के लिए इनको डिप रहने देंगे, ताकि पानी जो है ना इसमें जज़्ब हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। अब जो है वो हम जब पानी इसमें जज़्ब हो जाएगा तो हल्के हाथ से हम उठाएंगे, और इस तरह से एक हाथ पे रखेंगे और दूसरा हाथ हल्का हल्का सा, बहुत हल्का हल्का इसमें प्रेस करते जाएंगे। तो ये इसमें से जो पानी होगा ना वो बीच में से निचोड़ जाएगा। ये देखें, ये इसमें से पानी सारा निकल रहा है। इसी तरह से करके हमने सारे दही बड़े जो है वो निकाल लेने हैं। अब जो है वो इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो जो है वो दही ले लिया था, और इसे अच्छे से जो है वो फेंटना है। बिल्कुल हमें इसका पतला सा एक दही चाहिए। अच्छा सा हम इसको जो है वो फेंट लेंगे। आधा किलो दही लिया है, और इसमें अब जो है वो हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी के ऐड करेंगे, और फिर इसे फेंटेंगे। ये देखें जी दही हमारा पतला हो गया। अब जो है वो इस दही में हमने ऐड करना है, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, ताकि ये अच्छा सा हमारा जो है ना पतला सा बैटर सा बन जाए। ये देखें तकरीबन आधे से आधा कप आप तकरीबन
2 سے 3 ٹیبل سپون یہ دودھ تھا، یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے. یہ دیکھیں. اچھا شروع میں دیکھیں ہم نے دہی کتنا گاڑھا تھا، لیکن اچھے سے جب اس کو پھینٹا گیا ہے نا اور تھوڑا سا دودھ بھی مکس کیا تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی پتلا سا ایک صحیح سا دہی پھینٹ گیا. اب جو ہے نا ہم نے جس باؤل میں دہی بڑے ڈالے تھے نچوڑ کے پانی سے، وہ ہم لے لیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس دہی کو ڈال دیں گے. تو جی یہ ہم نے آہستہ آہستہ کر کے سارا دہی جو ہے وہ اس پہ ڈال دیا ہے. یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار قسم کے ہمارے جو ہے وہ دہی بڑے ریڈی ہیں. اب جو ہے وہ اس کے اوپر سے تھوڑی سی گارنشنگ کریں گے. اوپر سے کیا ڈالیں گے؟ ہم ڈالیں گے مزیدار قسم کی املی کی چٹنی، ہوم میڈ املی کی چٹنی ڈالیں گے. اور جو ہم چٹنی ڈالیں گے نا اس کی ریسپی میں نے آپ سے شیئر بھی کی ہے، تو وہ بھی آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جی ہمارے جو ہے وہ ریڈی ہیں دہی بڑے. اب جی اس کے اوپر ہم ڈالیں گے املی کی مزیدار قسم کی چٹنی اور پھر جی اس کے اوپر سے ڈالیں گے چاٹ مسالہ. تو جی یہ ہماری آ گئی ہے املی کی چٹنی، ہوم میڈ املی کی چٹنی. اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے نا املی کی چٹنی کی، یہ دہی بڑوں میں ڈالیں اور کسی بھی چاٹ میں ڈالیں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے میٹھے دہی بڑے جو ہیں وہ ریڈی ہیں. یہ ہماری آ گئی املی کی چٹنی اور اس کے بعد جی ہم تھوڑا سا جو ہے نا چاٹ مسالہ وہ ڈال دیں گے. یہ دیکھیں یہ اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں، اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں چاٹ مسالہ. یہ ہم نے تھوڑا سا، یہ بھی ہوم میڈ چاٹ مسالہ ہے اور اس کی ریسپی جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جی ہمارے مزیدار قسم کے جو ہے وہ دہی بڑے جو ہیں وہ ریڈی ہیں. یہ جی ہمارے بہت ہی مزیدار قسم کے دہی بڑے جو ہیں وہ ریڈی ہیں. اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.